Hello students, good morning. Today we are reading class for subject English book Marigold. Marigold पे हम रीड करेंगे यूनिट 7. तो सभी आप लोग ओपन कीजिए, जो यूनिट निकाल बुक्स ओपन कीजिए. यूनिट 7 में 2 चैप्टर है, हिवाता एंड द स्कॉलर्स मदर टंग. तो फर्स्ट हम इसके अंदर हिवाता चैप्टर रीड करेंगे. तो आप देखिए पेज नंबर 108 पे हिवाता. दिस इज ए पोएम. ये क्या है? पोएम है जिसमें हिवाता एक बॉय का नेम है. वह कैसे क्या है, वो कैसे कौन लड़का है, इसके बारे में से बताया गया है वो क्या कर सकता है. तो विल वी स्टार्ट द पोएम. हिवाता वॉज ए यंग रेड इंडियन बॉय. हिवाता एक छोटा लड़का था जो कि रेड इंडियन बॉय, जो कि आदिवासी लड़का था. He lived with his old grandmother Nokomis in a wigwam. वह अपनी ग्रैंडमदर नोकोमिस क्या उसकी ग्रैंडमदर का नेम है, यानी कि बूढ़ी दादी का नाम है जो कि बूढ़ी थी. इन ए विगवम, जो कि विगवम में रहते थे. जैसे कि आप ये हट देख रहे हैं इस पीछे, ये रेड और ब्लू कलर की, इसे विगवम बोलते हैं, जो कि एक टेंट टाइप में लकड़ी तंबू टाइप से बनी हुई रहती है. इसमें रहते थे. नोकोमिस टोल्ड हिवाता अबाउट द वंडर्स अराउंड देम. जो नोकोमिस थी वह हिवाता को अपने से चारों तरफ की जो आश्चर्य चीजें थी वो उसको उसके बारे में बताती रहती थी. He told him about the stars. वह स्टार्स के बारे में बताती थी, कहती थी. द ट्रीज और ट्रीज के बारे में. द इंसेक्ट्स के बारे में, कीट वगैरह जो मच्छर वगैरह उनके बारे में. द बर्ड्स एंड द एनिमल्स, जो चिड़िया है, एनिमल्स है. एंड मैनी अदर थिंग्स, और अन्य दूसरे प्रकार की कई चीजों के बारे में वह उसको बताती रहती थी. शी मतलब वो नोकोमिस कौन थी? उसकी ग्रैंड मदर. वह उसको हिवाता को इन सब चीजों के बारे में बताती थी. हिवाता ग्रू अप टू लव देम ऑल. और हिवाता जैसे से बड़ा हुआ वह उन सभी चीजों से लव करने लगा. He talked to the birds and animals and they to him. और जो वह क्या करता था, वह उनसे बर्ड्स और एनिमल्स की लैंग्वेज में उनसे बात करता था, और जो एनिमल्स और बर्ड थे वह भी उससे बात कर सकते थे. Then the little Hiwata learned of every bird its language, learned their names and all their secrets. Then the little Hiwata, जैसे जब हिवाता छोटा था, लैंड ऑफ एवरी बर्ड्स इट्स लैंग्वेज, उसने क्या सीख लिया? सभी जो प्रत्येक जो बर्ड्स थी उनकी लैंग्वेज, उनकी भाषा सीख ली. लैंड देयर नेम्स एंड ऑल देयर सीक्रेट्स, उन सभी जो बर्ड्स के उनके नाम जान लिए, और उनके जो दूसरे सीक्रेट्स होते हैं, राज होते हैं. सीक्रेट्स मीन्स राज. उन राज के बारे में उसको उन सबका पता चल गया था. हाउ दे बिल्ड देयर नेस्ट इन समर, कि कैसे वह समर में नेस्ट घोंसले, कैसे वह समर में उनके घोंसले बनाते हैं. बिल्ड यानी बनाना. Where they hid themselves in winter, और विंटर में कहाँ वे छुप जाते हैं, अपने आप को छुप लेते हैं. हिट मीन्स छुपाना, कहाँ अपने आप को वो छुपा लेते हैं. Talked with them whenever he meet them, called them हिवाता chickens. Talk with them, वह उनसे बातें करता था. And when you meet them, और उनसे हर कहीं पे भी मिल सकता था. And called them हिवाता chickens, और वह उनको क्या कहता था? हिवाता के चिकन्स, हिवाता की मुर्गियां कह के उनको बुलाता था. नेक्स्ट, ऑफ ऑल बर्ड्स ही लर्न द लैंग्वेज. अब उसने क्या करा? उन्हें सभी जो बीट्स थे, जो जानवर थे, उन्होंने उनकी सबकी जो लैंग्वेज है वह भी सीख ली. लर्न देयर नेम्स एंड ऑल देयर सीक्रेट्स, और उनके नेम्स और सीक्रेट भी सब तरह से जान लिए. हाउ द बीवर्स बिल्ड देयर लॉजेस, जो हाउ देयर बीवर्स क्या होते हैं? एक तरह के जानवर के नेम होते हैं, वो भी उनको भी एक टाइप का जानवर होता है. हाउ द बीवर्स बिल्ड देयर लॉजेस मतलब घर. वह उनका घर, बीवर्स है जो भी टाइप के जानवर होते हैं, अपना घर, उनके घर कैसे बनाते हैं वह भी उसने जान लिया था. किसने? हिवाता ने. लॉजेस मीन्स घर. वेयर द स्क्विरल हिड देयर एक्रॉन्स. स्क्विरल मीन्स गिलहरी, और हिड मतलब छुपाना, और देयर एक्रॉन्स मीन्स अखरोट, कि जो स्क्विरल है, जो गिलहरी है, वह कहाँ अपने अखरोट से छुपाती है, कहाँ अपने अखरोट छुपाती है, उनके अखरोट कहाँ छुपाते हैं. हाउ द रेनडियर रैन सो सेफली,
वो जो रेनडियर यानी कि हिरन, वह कैसे स्विफ्टली दौड़ लेती है। वाई द रैबिट वॉज सो टिम्ड, ओ जो रैबिट मीन्स खरगोश, टिम्ड तो डरा हुआ शांत सा कैसे रहता है, तो क्यों खरगोश इतना शांत सा डरा हुआ रहता था। टॉक्ड विथ देम व्हेन ईयर ही मीट देम, कॉल्ड देम हिवातास ब्रदर, टॉक्ड विथ देम, मैं उनके साथ खेलता था, उनके साथ उनसे बातें करता था, मैं उनके बातें करके उनको बताता, वो लोग भी उससे बातें करते थे सारे एनिमल्स। कॉल्ड देम हिवातास ब्रदर्स, जिसे हिवाता अपने ब्रदर्स कहता था। और इसके राइटर है SW लॉन्गफेलो के, और इसके न्यू वर्ड्स है विगम। विगम मैंने आपको बताया था, विगम मीन्स जो ये तंबू टाइप में जो झोपड़ी बनी हुई रहती है नहीं, विगम्स बोलते हैं। वीवर्स मतलब मैंने आपको बताया था एक टाइप की ये जानवर से होते हैं। एक्रोस मीन्स अखरोट, रेनडियर मीन्स हिरन, टिम्ड थोड़ा शांत, थोड़ा सा डरा हुआ। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे पेज नंबर 110। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हु वॉज हिवाता? हिवाता वॉज ए यंग रेड इंडियन बॉय। हिवाता कौन था? एक यंग रेड इंडियन बॉय था। हु वॉज नोकोमिस? नोकोमिस कौन थी? नोकोमिस वॉज ए हिवाताज ओल्ड ग्रैंड मदर। पता है ना आपको कि वह हिवाता की ग्रैंड मदर थी, जिसका नेम था नोकोमिस। What did he learn about the birds? उसने बर्ड्स के बारे में क्या सीख लिया था? तो he learned about the birds, how they build their nest in summer and where they live in winter. He also learned their language. तो उसने बर्ड्स के बारे में कि बर्ड्स कैसे अपना घोंसला बनाती है समर में, और कैसे वह विंटर में छुप जाती है, और कैसे उनकी भाषा सब किसने सीख ली थी? हिवाता ने। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट सीक्रेट डिड द लर्न अबाउट बीड्स? तो ही लर्न्स अबाउट द बीड्स, he the beavers built their lodges, where the squirrels hid there the rabbit was so tame. ये सब उसने उनके बारे में जान लिया था कि कैसे जो बीड्स के जो बीड्स है वो कैसे कहाँ छुप जाते हैं, कैसा उनका जो घर है वो घर बनाते हैं जिसको कि लॉजेस बोलते हैं, और स्क्वेरल अपने एक्रॉन्स कैसे कहाँ छुपाती है, और रैबिट है ना कैसे क्यों डरा रहता है। ये सब उसने इस बीड्स के बारे में सीख लिया था। तो इसके हो गया हमारे क्वेश्चन आंसर इज कंप्लीट। ठीक है, अब आप आइए पेज नंबर 113। हम पेज नंबर 113 देखिए। लेट्स राइट, दिस इज ए पार्क वेयर चिल्ड्रन टॉस इट डिफरेंट एनिमल्स एंड बर्ड्स। आपको एक पार्क दिख रहा है, इसके अंदर डिफरेंट एनिमल्स और एक बच्चा बैठा है। राइट 4 सेंटेंस अबाउट द पिक्चर्स। इस पिक्चर्स के बारे में 4 सेंटेंस लिखिए। यूज कैपिटल लेटर्स वेयर रिक्वायर्ड, और हमें क्या कैपिटल्स लेटर रिक्वायर्ड करने, कंपेयर सेंटेंस एंड फंक्शंस। ठीक है, तो फर्स्ट हम देखिए, देयर इज ए चाइल्ड नेम इज ए नबोय। हम इसके चाइल्ड नेम बताएंगे, इसका नाम है ए नबोय। हु कैन टॉक टू एनिमल्स? The reindeer, goose, rabbit, squirrel and birds are his friends. दिख रहे हैं आपको? रेनडियर, बर्ड्स, रैबिट, ये सब क्या है? इसके फ्रेंड्स है। गूस, ये सब किसके फ्रेंड्स है? इसके नॉबी के। एंड बर्ड्स आर हिज फ्रेंड्स। ही टॉक्स एंड प्ले विथ देम एवरी डे। वह उनके साथ हमेशा प्रत्येक दिन उनके साथ खेलता था और उनसे बातें करता था। और इस जो पिक्चर दी हुई है इसमें आपको कलर भी फिल करना है, ये आप बुक के अंदर करना है और इसके अंदर कलर फिल कर लेना आपको। फिर नेक्स्ट पेज पे आइए, पेज नंबर 114, क्वेश्चन नंबर 2, वेयर डू द फ्लाइंग लिव? अब इनके बारे में बताना है कि ये कहाँ रहते हैं। बर्ड्स लिव इन नेस्ट, यहाँ लिखिए नेस्ट। रैबिट्स लिव इन, रैबिट्स कहाँ रहते हैं? बुरो। बीवर्स लिव इन लॉजेस, कहाँ रहते हैं? लॉजेस। हमने पढ़ा है चैप्टर में। अब है क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब हिवाता, हिज होम एंड फ्रेंड्स इन 10 लाइन्स। हमें जो हिवाता है उसके बारे में डिस्क्राइब करना, उसके बारे में बताना है कि वह उसका घर कैसा था, उसके दोस्त कैसे थे, कितने लाइन में? 10 लाइन से उनके बारे में हमें लिखनी है।
Hivata was a young boy. He belonged to the Red Indian tribe. He lived with his grandmother. She was very old and her name was Nokomis. They lived in a wigwam. His grandmother taught him about the nature, the birds, the animals, the stars, and the many other things. He talked to the birds and now how to eat and live. He called them Yavatas chickens. He talked to the beasts and they can tell him their secrets. He loved all of them and called them brothers. ठीक है, समझ में आया आपको? हमें चाइल्ड लाइन्स हिवातास के बारे में लिखनी है कि हिवाता एक कैसा लड़का था, एक यंग लड़का था. ही बिलोंग टू द रेड इंडियन ट्राइब, एक आदिवासी लड़का था. ही लिव्ड विद हिज ग्रैंड मदर, उसके ग्रैंड मदर के नाम साथ रहता था जो कैसी थी, बूढ़ी थी, और उसका नाम क्या था, नोकोमिन्स था. दे लिव्ड इन ए विगम, वह विगम में रहते थे. ही ग्रैंड मदर थॉट हिम अबाउट द नेचर, वो जो उसकी ग्रैंड मदर थी वो उसको नेचर था और बर्ड्स की प्रकृति और बर्ड्स और एनिमल्स, स्टार्स और मैनी अदर थिंग्स के बारे में उसको बताती रहती थी. ही टॉक टू द बर्ड्स एंड नाउ हाउ टू ईट एंड लिव. वह बताती थी कि बर्ड्स कैसे बोलते हैं और कैसे वह खाना खाते हैं, कहाँ रहते हैं. ही कॉल्ड देम हिवातास चिकन्स, और जो क्योंकि हिवाता सब कुछ जान चुका था कि वह बर्ड्स कैसे बोलती है, उनकी लैंग्वेज जो बर्ड्स भी थी वो उसके बारे में बोलती थी, तो उनको क्या बोलता था, वो हिवातास के चिकन्स बोलता था कि हिवातास के बच्चे हैं. ही टॉक टू द बीट्स एंड दे टेल हिम देयर सीक्रेट्स. वह जो बीट्स थे, जो जानवर थे, उनके बारे में भी, उनके जो सीक्रेट्स थे उनके बारे में भी जानता था, उनके बारे में बातें करता था. ही लव्ड ऑल ऑफ देयर एंड कॉल्ड देम ब्रदर, जिसे वह अपने उसके भाई के रूप में पुकारता था. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज हिवाता लव? तो हिवाता लव्ड द एनिमल्स एंड द बर्ड्स. हिवाता किससे लव करता था? एनिमल्स और बर्ड से लव करता था. क्वेश्चन नंबर 5, मैच ए और बी एंड द राइट कंप्लीट सेंटेंस बिलो. हमें ए और बी को मैच करके यहाँ पे लिखना है. ठीक है, जो ये वाला डिस्क्राइब वाला क्वेश्चन है ये भी आपको बुक में ही फिल करना है, और ये 5th वाला क्वेश्चन ये भी आपको बुक में ही करना है कि वैन एवर का क्या होगा? वैन एवर का आई एम हंग्री आई ईट, मैं भूखा हूँ, मेरे को खाना है. हु एवर का क्या होगा? कम्स फर्स्ट मीन्स कि कौन जो फर्स्ट आता है और कौन जीतता है. ठीक है, और वेर एवर का गो आई हैव फ्रेंड्स. ये तीनों सेंटेंस आपको मैच करके कि फर्स्ट वाला तो किससे होगा? कम्स फर्स्ट थे. फिर हुईवर ये किससे मैच, सॉरी वैन एवर किससे फर्स्ट होगा? आई एम हंग्री सेकंड वाले से. सेकंड वाला जो है हुईवर किससे मैच होगा? थर्ड कम फर्स्ट मीन से. और लास्ट वाला है वेर एवर किससे होगा? फर्स्ट वाले से मैच होगा. ये तीनों सेंटेंस आपको यहाँ बना के लिखना है. अब 6th क्वेश्चन, कंप्लीट द फ्लोइंग स्टोरीज बाय द यूजिंग एंड appropriate words and from the box given below. हमें इससे ये जो वर्ड्स दिए हुए फिर इनको यहाँ पे फिल करना है. तो राम वॉज ए फार्मर, राम एक किसान है. तो अब आएगा वांटेड टू सेल, तो किसके लिए आएगा? किसान के, राम के लिए आ रहा है. तो राम के लिए हम क्या लगाएंगे? अब ही, हमने ग्रामर में पढ़ा ना कि हम उसके जो ही शी है वो क्या है? हमारे नाउन है, तो हमने नाउन की जगह इसको यूज में ले सकते हैं. तो ही वांटेड टू सेल हिज गॉड्स एंड शिप, तो वह अपने गॉड्स और जो शिप है उनको बेचना चाहता था, उनको बेचना चाहता था. सो ही वेंट टू द मार्केट, देयर ही sold all his animals to a rich man and got to a lot of money. When he was going back to his village, 3 thieves, तो वह एक मार्केट में जाता है उनको अपनी एनिमल्स को बेचने के लिए, और वो उनको बेच देता है ताकि वो उसको पैसा कमा सकते हैं. लेकिन जब वो विलेज वापस आता है वहां से बेच के, तो उसको 3 thieves मिलते हैं, 3 चोर मिलते हैं.